भाई पैसे छपने वाला जो प्रेस है उसमें नोटिफिकेशन आया है। आ जाओ, पूरा डिटेल में जानेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और ऑथेंटिक जॉब्स का अपडेट्स करियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री है भाई, पैसा लगता नहीं, आपको पता ही है, फ्री है, क्या बताऊँ उसमें। आ जाओ। तो ये सारा काम कहाँ पर होगा, ये बेसिकली आपका पेज है, इस पे जाके आप कंपनी का सब कुछ देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिप्लोमा वाले, ITI वाले, एनी ग्रेजुएट वाले सब एलिजिबल हैं, फ्रेशर्स एलिजिबल है, तो परेशान वाली बात नहीं है। आ जाओ। तो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, बिकॉज मैं डिटेल में बताऊंगा, शॉर्ट नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम देखेंगे सेफ्टी ऑफिसर का एक गो पोस्ट है, बाकी जगह पर थोड़ा ज़्यादा पोस्ट भी है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, डिग्री चाहिए आपका एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, और प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। ये एक्सपीरियंस वाला है भाई, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, अगर मान लो यहाँ पर किसी के पास 5 साल एक्सपीरियंस है, वो भी एलिजिबल है, और CVT टेस्ट से आपका एडमिशन मतलब जॉब लगेगा। 18 से 30 साल आपका उम्र है, सैलरी लगभग 50,000 के आसपास आएगा इन हैंड इस पोस्ट में। वेलफेयर ऑफिसर A2 कैटेगरी एक गो पोस्ट है, ये है एक्चुअली हमारे लिए, मैं डिप्लोमा में डायरेक्ट चलूँगा, आपको उससे ज़्यादा है। सुपरवाइजर टेक्निकल कंट्रोल डिप्लोमा वाला स्टार्ट होता है यहाँ से। S1 पोस्ट 27,600 से लेके 95,910 रुपीज़। बेसिकली यहाँ पर एलिजिबल कौन है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एलिजिबल है, और 12 गो पोस्ट है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा करते हैं या बीटेक करते हैं, उनके लिए सबसे जो पोस्ट निकलता है बहुत कम निकलता है, सरकारी में रेयर निकलता है, और इसमें निकलता है पोस्ट इसका। अगर हम बात करें फिर से आपके पास क्या 12 गो पोस्ट है, ये ऑपरेशन प्रिंटिंग में, और वही सेम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा बीटेक वाले एलिजिबल हैं। CVT से आपका क्या होगा, आपका जॉब लगेगा। ये यहाँ पर देख लीजिए, लेवल जो है S1 है, और इसका इन हैंड सैलरी भी 45-50 के आसपास होना चाहिए, इसमें जो बेसिक पे स्केल दे रखा है उसके हिसाब से। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन एलिजिबल है, मैं आपको बता देता हूँ। जिसने डिप्लोमा किया हुआ है वो एलिजिबल है। हायर क्वालिफिकेशन और जो बीटेक किया है वो एलिजिबल है, मतलब बीटेक वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर 2 गो पोस्ट है, और इसमें भी CVT से आपका क्या होगा, जॉब लगेगा। मैकेनिकल में 2 पोस्ट है, इसमें मैकेनिकल डिप्लोमा, मैकेनिकल बीटेक एलिजिबल है। फिर आपका ऑपरेशन में RAC में किसने अगर डिप्लोमा बीटेक कर रखा है वो एलिजिबल है, 1 गो पोस्ट इसमें है, जनरल वालों के लिए। और ऊपर इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट है, डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 2 पोस्ट है, डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। टेक्निकल ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंटेशन 1 पोस्ट है, डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। ऑपरेशन सिविल 1 पोस्ट है, डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। फिर लैंग्वेज में 1 पोस्ट है, आपके पास मास्टर डिग्री है और डिजायरेबल नॉलेज ऑफ संस्कृत और एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज, प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स इन हिंदी लैंग्वेज वो एलिजिबल है। फिर आर्टिस्ट ग्राफिक डिज़ाइन अगर किसने फाइन आर्ट्स में कर रखा है वो एलिजिबल है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 12 पोस्ट है, एनी ग्रेजुएट एलिजिबल है, बस टाइपिंग स्पीड चाहिए। IT वालों के लिए प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है, और किसने फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से, मशीनिस्ट से कर रखा है तो एलिजिबल है। इनका सैलरी लगभग 35,000 के आसपास होगा। 25 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन में 25 पोस्ट है, इसमें भी सारे एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्रिंटिंग ट्रेड्स, ये सारे एलिजिबल है यहाँ पर। फिर आपके पास जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 5 पोस्ट है, खाली इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं जो ITI किया है। और जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का खाली इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होगा, मशीनिस्ट का खाली मशीनिस्ट एलिजिबल है, टेक्नीशियन खाली यहाँ पर क्या फिटर एलिजिबल है, जूनियर टेक्नीशियन में 5 पोस्ट है इसमें। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड होता है ITI में, 2 पोस्ट है, उसको सिर्फ RAC ने करा है तो एलिजिबल है। ये ऊपर वाला जो पोस्ट था आपका कौन से जगह के लिए था, आपका नासिक के लिए था मेरे हिसाब से, ऊपर वाला पोस्ट ये नासिक के लिए था। अब नीचे इसके बाद जो पोस्ट आता है ये आपका क्या है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ठीक है, ये भी नासिक में है आपका। इसमें क्या है, आपका मैकेनिकल का 5 पोस्ट है और BTech एलिजिबल है। फिर आपके पास AC प्लांट में RAC का BTech एलिजिबल है, 2 पोस्ट है। फिर इलेक्ट्रिकल में 5 पोस्ट है, BTech मतलब डिप्लोमा BTech दोनों एलिजिबल है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 पोस्ट है, डिप्लोमा BTech दोनों एलिजिबल हैं। फिर ऑपरेशन सिविल में 2 पोस्ट है, डिप्लोमा BTech एलिजिबल हैं। उसके बाद ये बहुत अच्छा मौका है बेसिकली, बिकॉज बच्चे को पता नहीं, जब इकट्ठा कर देंगे पोस्ट बढ़ जाएगा ना भाई,
समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। 11 पोस्ट है यहाँ पर, प्रिंटिंग और डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। फिर से प्रिंटिंग 12 पोस्ट है। फिर यहाँ पर क्या गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। फिर आपका एनी ग्रेजुएट वाला आता है। फिर इसमें जूनियर असिस्टेंट एनी ग्रेजुएट फिर से आ गया। फिर आईटीआई में देखो यहाँ पर कितने ज़्यादा वैकेंसी है, 157 वैकेंसीज है मेरे प्यारे बच्चे, और ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है आईटीआई वालों के लिए। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग में क्या है, 34 वैकेंसी है, तो यहाँ पर भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, बोल सकते हो काफ़ी अच्छा वैकेंसीज है। और आईटी में फीटर में 15 वैकेंसी खाली फीटर वालों के लिए है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और 35-36 हज़ार सैलरी मिलेगा, कम नहीं होता है भाई। इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसी है, फिर यहाँ पर टेक्नीशियन में 3 वैकेंसीज है। बस याद रखना, जो अगर आपका लेवल W1 है तो उसका अलग पेपर है, S1 मतलब सुपरवाइजर डिप्लोमा बीटेक वालों के लिए अलग पेपर है। मैं 2 चीज़ का दिखा दूंगा। फिर यहाँ पर और एक आता है हमारे पास, क्या, बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश, देवास में है। उसके में 1 पोस्ट, 3 पोस्ट प्रिंटिंग वालों का। फिर ये डिप्लोमा सरफेस बीटेक रेलेवेंट ट्रेड यहाँ पर है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का 3 है यहाँ पर। फिर आपके पास एयर कंडीशनिंग मैकेनिकल का 3 है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का 3 है। फिर यहाँ पर 25 पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए, डिफरेंट ट्रेड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मशीनिस्ट का, इलेक्ट्रिकल का, फीटर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, प्रिंटिंग ट्रेड्स का। फिर 14 पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए, लगभग बहुत सारे ब्रांचेस ट्रेड्स एलिजिबल है यहाँ पर। फिर हमारे जूनियर टेक्नीशियन 3 पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए, केमिकल प्लांट। फिर हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन 3 पोस्ट है आपका। फिर टोटल पोस्ट 2 है यहाँ पर, आईटीआई आपका फीटर और एयर कंडीशनिंग वाले एलिजिबल हैं। फिर 2 पोस्ट है। और फिर हमारे पास आता है क्या, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद तेलंगाना, यहाँ पर 1 पोस्ट है प्रिंटिंग वालों के लिए। फिर यहाँ पर 1 पोस्ट है, 4 पोस्ट है एनी नॉलेज डिप्लोमा वालों के लिए। 24 पोस्ट है आईटीआई का वेरियस ट्रेड्स में जो डिप्लोमा करें। फिर 31 पोस्ट है वेरियस ट्रेड्स में जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ये प्रिंटिंग का है, ये कंट्रोल का है। फिर फिटर का मैकेनिक मेंटेनेंस फिटर और मशीन टूल्स, मैकेनिक मशीन टूल्स आपका मेंटेनेंस फिटर ट्रेड का 3 है। उसके बाद आपके पास टोटल पोस्ट 1 है अगर इलेक्ट्रिकल से किए हो। फिर ये टोटल पोस्ट आपके पास आ गया। तो बहुत सारे पोस्ट हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से टोटल पोस्ट कितने हैं, आप यहाँ पर अगर टोटल पोस्ट कर रखा है 534 टोटल पोस्ट है, और इसमें आईटी वालों का लगभग 300 के आसपास पोस्ट है, बाकी सब कंबाइन आपका 200, 150-200 के आसपास होगा। तो आईटी का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी अच्छा है आईटी वालों के लिए, परमानेंट जॉब है भाई, तो क्यों चक्कर में पड़ते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक कहानी। अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आपका स्टार्टिंग डेट कब है, आपका 20/4/2026 स्टार्टिंग डे है। लास्ट डेट क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, बिकॉज मोबाइल से देखते हैं मैक्सिमम बच्चे। 20/4/2026 है। लास्ट डेट कब है आपका, 19/5/2026 है। अपर एज लिमिट आपके पास ड्यूरेशन ओपनिंग वेबसाइट है, जुलाई का आपका पेपर होगा, जून जुलाई में पेपर होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एज लिमिट मेरे हिसाब से 30 साल होगा, कुछ जगह पर 30 साल, कुछ जगह पर है। एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपया, और मेरे हिसाब से जो SC ST PWBD हैं उनका 200 रुपया लगेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, A2 लेवल का हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं देख सकते आप, हमारे लिए इंपॉर्टेंट S1 लेवल का है। S1 लेवल में यहाँ पर क्या, टेक्निकल कंट्रोल में देखोगे क्या है आपका, लगभग सेम है कि भाई जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो उसका 105 क्वेश्चन रहेगा, 105 मार्क्स, 120 मिनट, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन आपका। फिर हमारे पास S1 प्रोफेशनल नॉलेज इन एस्पेक्टिस्ट 105, और इसका जो अगर किताब चाहिए, प्रिपरेशन स्टडी चाहिए या फिर सिलेबस चाहिए, डिटेल सिलेबस, नीचे कमेंट करना, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बिकॉज एक वीडियो में काफ़ी लेंदी हो जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर देखेंगे S1 लेवल का, फिर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो आपका आईटी वालों का है, फिर मैकेनिकल का है, सेम S1 का सेम है आपका, 150 क्वेश्चन 120 मिनट रहेगा। फिर इलेक्ट्रिकल का S1 150 क्वेश्चन 120 मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर आपके पास आता है S1 का, फिर से आता है 150 क्वेश्चन, फिर एयर कंडीशनिंग का आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया। S1 का सबका सेम है आपका हिसाब किताब, S1 जितने भी ब्रांचेस S1 का तो उसमें सब में था, बाकी जगह पर अलग अलग है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज A1 लेवल का 150 क्वेश्चन 120 मिनट तो होगा, लेकिन एक मतलब कहाँ से सवाल आएगा वो अलग है आपका। फिर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरियल असिस्टेंट एट B4 लेवल ये अलग है भाई। फिर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आता है, फिर ऑफिस असिस्टेंट का आता है, फिर टाइपिंग टेस्ट, ये आपका आ गया। जूनियर टेक्नीशियन मतलब ITI वालों का क्या रहेगा, 120 मिनट 120 क्वेश्चन।
एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा 20 नंबर का, 15 नंबर का। एंड यहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा बहुत डिफरेंट, सेम ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, बता दूँ आपको। डिप्लोमा और IIT वालों का बहुत डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो पर बहुत डिफरेंस नहीं होगा। फिर हमारे पास ये हो गया। अब चलते हैं कहानी। हमारे पास ये सारे पैटर्न है, आपका एग्जाम पैटर्न है, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और मिनिमम जो परसेंटेज मांगा है भाई इतने में हम करेंगे, 55%, 50%, 45% कैटेगरी वाइज आपका है। एप्लीकेशन बता चुका हूँ ऑनलाइन होगा। ये सारे आपके एग्जाम्स के क्या होंगे, सेंटर्स होंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग एज आई एम रिपीटिंग अगेन आई नो, तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। सिलेबस क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसका PDF से नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज ये सिलेबस वाला पार्ट ना बहुत सारी जगह पर क्या होता है रहता नहीं है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आप सिलेबस पर। यहाँ पर कोई और इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पता नहीं होगा, है ना। ये पोस्ट के डिप्लोमा इसके अकॉर्डिंग है, डिग्री ये अलग अलग है कहानी है, इस पर नहीं चलेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो अब चलते हैं सिलेबस देखते हैं। देखो तो हमारे पास फुल मिस्टेक, अच्छा ये हाफ मिस्टेक नहीं, ये नहीं, हमारे पास ये हाफ फुल मिस्टेक नहीं, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, ये आ गया सिलेबस। अगर मान लो आप प्रिंटिंग से हैं तो ये आपका सिलेबस फॉलो किया जाएगा। फिर S1 लेवल सुपरवाइजर का पोस्ट जो है इंक फैक्ट्री में, आपका ये सिलेबस है ऊपर से नीचे तक। फिर आपका प्रिंटिंग कंट्रोल में ये सिलेबस है। फिर आपके पास जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर में यहाँ से लेके यहाँ तक का 7वीं नंबर तक सिलेबस है आपका। फिर आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग का सिलेबस, फिर एयर कंडीशनिंग का सिलेबस इधर से लेके इधर तक है। फिर आपके पास सिविल का सिलेबस यहाँ से यहाँ तक है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस यहाँ से यहाँ तक है। फिर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस यहाँ से यहाँ तक है। ये सिलेबस आप देखेंगे थोड़ा अलग है, बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है, बट SSC JEE वाला करोगे काम चल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक गेट वाला नहीं है सिलेबस भाई। है इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस आपका स्टार्टिंग 1 से लेके 11 तक है। फिर आपका IT का सिलेबस 1 से 10 तक है। फिर इसका सिलेबस मैकेनिकल एंड एयर कंडीशन का सिलेबस 1 से 11 तक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, मैं एक चीज़ और बता दूँ, वो क्या है, हो सकता है जो सिलेबस में मेंशन नहीं इससे थोड़ा बाहर का आ जाए, बिकॉज यहाँ पर देखो थर्मोडायनेमिक्स में हीट, वर्क, एनर्जी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक साइकिल्स, लेकिन इससे थोड़ा अलग भी मतलब इसके अंदर भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं। तो आप लोग फॉलो कर लेना, SSC JEE वाला सेफ रहोगे। ये पूरा सिलेबस है, मैकेनिकल का सिलेबस है, फिर एयर कंडीशन सिलेबस, ये पूरा सिलेबस है आपका। IIT वगैरह का भी सिलेबस, सारा सिलेबस यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें और कुछ तो नहीं है भाई, ये सिलेबस ही है। अब ये सिलेबस आप लोग खुद आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा सिलेबस है। और एक चीज़ और, लास्ट डेट आपको बता दिया था इसका कि लास्ट डेट क्या है आपका, ठीक है। और इसके अलावा भाई ऐसे ही जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए जो ऑथेंटिक जॉब्स है, क्या करना, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। एक चीज़ और, अगर आप नॉन टेक्निकल पोर्शन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा अलग से कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लो। नॉन टेक्निकल मतलब क्या है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे इस तरह के एग्जाम में काम आएगा 1 साल वैलिडिटी के साथ। तो अभी ज्वाइन कर लेना, प्राइस उसका बढ़ सकता है बिकॉज बहुत खर्चा हो रहा है भाई ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही नोटिफिकेशन प्रॉपर गाइडेंस के लिए देखते रहो वीडियोज़ और काम करते रहो। सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू।